नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक तीसरा। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में बिल्कुल साधारण तरीके से आपको गणित सीखने को मिले तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। बस शर्त इतनी है कि आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि इन सवालों को आपको दोबारा कहीं पर समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए इन सवालों को हम करते हैं। इसके जो पिछले सवाल हैं वो प्ले लिस्ट में डाल दिए गए हैं, तो वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। इसमें कुछ सवालों के लिंक भी डाल देंगे, तो वहाँ पर जाकर भी उनको आप देख सकते हैं। आज हम इसका तीसरा सवाल कर रहे हैं। तीसरा सवाल है, एक एपी में हमें कुछ मान दिए गए हैं। ए बराबर 5 दिया गया है, डी भी दिया गया है और ए एन भी दिया गया है। ए एन 50 दिया गया है, एन और एस एन हमको ज्ञात करना है। तो एन बेपद का फॉर्मूला और एस एन ज्ञात करने का फॉर्मूले में इन सब मान को रख देंगे तो ये आंसर आसानी से आ जाएगा। तो करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम एन वे पद का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, तो उसका मान लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, ए एन दिया गया है। अगर ए एन दिया गया तो इस फॉर्मूले को हम उल्टा लिखेंगे। तो लिखते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन। जो ए एन इधर रहता था उसको हम इधर लिख रहे हैं तो थोड़ा इजी हो जाता है। अब इनका मान रख देंगे। ए का मान कितना दिया गया है, 5 प्लस एन हमको निकालना है इंटू डी का मान कितना है, डी का मान है 3 बराबर ए एन का मान कितना दिया गया है 50। तो यहाँ पर लिख देंगे 50। अब क्या करते हैं, इस 5 को हम उधर ले जाएंगे तो इधर क्या बचा, ये सारा बचा, इसको लिख लेंगे एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर, उधर 50 है पहले से ही, 5 उधर गया तो चिन्ह बदल गया, इधर प्लस का था तो उधर किसका हो गया है, माइनस का। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। अब क्या है, 50 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 45। तो ये 45 बचा। इसको ऐसा कैसा लिख लेंगे, n माइनस 1 इंटू 3। अब क्या है, ये 3 गुणा में है तो गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है, उधर जाकर के बटे में, तो ये 3 बटे में चल जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर 45 बटे 3। 3 से इसको काट देते हैं तो 3 कम 3, 1 बचा, इसके आगे ये 15 हो जाएंगे, 3 5 15, यानी कितना आगे 15 आ गया। तो n माइनस 1 कोष्टक नहीं लगाते हैं बराबर 15। अब ये 1 उधर जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा। तो n बराबर 15 प्लस 1, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 16। ये हमको n का मान प्राप्त हो गया है। अब दूसरी बात, हमको क्या निकालना है, एस एन, यानी n का मान कितना है 16। तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, S16। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा n/2 कोष्टक के अंदर a प्लस एल। एल मतलब ए एन को ही माना जाता है, तो आप ए एन भी लिख सकते हैं, एल की जगह पर इनके मान रख देते हैं। तो n का मान कितना है, तो n का मान है 16। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 16/2 कोष्टक के अंदर a का मान कितना है 5 और प्लस एल का या ए एन, एल या एन एक ही बात है, तो ये है कितना 50। अब क्या होगा, ये कट जाएगा, 2 8 16, यानी कि कितना आ गया है 8, और ये 5 प्लस का चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, ये हो जाएंगे 55। और अब कोष्टक हटेगा तो इंटू लग जाएगा, 5 गुणित 55। इसका गुणा कर देते हैं, इस साइड कर लेंगे। मान लो ये 55 है और 8 का करना है, तो 8 5 40 की 0, हंसलाई 4, 8 5 40 और 4 44, तो कितना हो गया 440। तो ये हो जाएगा 440। ये किसका मान आया है, S16 का। इन दोनों मानों को हमको निकालना था, यही आंसर है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद कर रहे हैं हम इसका दूसरा सवाल। इसमें भी ए दिया गया है हमको और ये दिया गया है, लिख लेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। तो ए कितना है, ए बराबर है 7 और ए 13, यानी टोटल पद कितने दिए गए हैं 13। तो n बराबर कितना हो जाएगा 13, और ये टोटल अंतिम पद का मान कितना दिया गया है 35। तो ए एन जो अंतिम पद होता है वो ए एन होता है, तो इसका मान कितना हो गया है 35। और डी और S13 हमको ज्ञात करना है। तो क्या है, डी हमको ज्ञात करना है और S13 हमको ज्ञात करना है। अब कर लेते हैं इसको।
इधर तो ये सब हमने लिख लिया है, तो हमें समझने में या फॉर्मूला लगाएंगे तो आसान हो जाएगा। अब जब कभी भी an का मान दिया है तो हमें nवें पद का फॉर्मूला ही लगाना है। तो यहाँ पर लगाते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an। इस फॉर्मूले को हम उल्टा लिख लेंगे, इनके मान रख देते हैं। a का मान कितना दिया है, a का मान है 7 प्लस n का मान कितना है 13, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 13 माइनस 1 कोष्टक बंद, और d का मान हमको ज्ञात करना है तो d का d रख देते हैं। और an का मान कितना दिया गया है, तो an का मान है 35, तो ये हमने लिख लिया है 35। अब ये 7 को हम उधर ले जाएंगे तो ये इधर घट जाएगा, 13 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा 12, और d का इससे गुणा हो जाएगा तो 12d बराबर 35 माइनस के 7। अब ये 12d बराबर 7 घटेगा 35 में से तो ये बचेगा 28। अब ये 12 कहाँ है, गुणा में है, तो इधर बटे में चला जाएगा, तो d बराबर हो जाएगा 28 बटे 12। इसको काट देते हैं, 3 से काटेंगे या 4 से, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, तो d का मान कितना आ गया है 7 बटे 3। ये d का मान आ गया है, ये हमें निकालना था। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है S13, तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे। S13 बराबर n बटे 2 कोष्टक के अंदर a प्लस l, इनका मान रख देते हैं। तो n का मान कितना है, तो n का मान है 13, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 13 बटे 2 कोष्टक के अंदर। अब a का मान कितना दिया गया है, तो a का मान है 7 प्लस l, l या an एक ही बात होती है, तो इसका मान कितना है 35, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 35, ये कोष्टक बंद। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ लग रहा है प्लस, तो ये आपस में जुड़ जाएगा, तो 13 बटे 2 और कोष्टक की जगह लग जाएगा इंटू, और अगर इसमें 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 42, और ये 2 से कट जाएगा, 2 दूगा 4, 2 एकम 2, तो कितना बचा 13 गुणित 21। अगर इसका गुणा करते हैं तो 21 दिया 63, 63 की 3 हासिल 6, 21 से कम 21, 21 और 6 यानी कि 27, तो ये हो जाएगा 273। किसका मान आया है जी, S13 का, ये हमको निकालना था और यही आंसर है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तीसरा इसी तरह इसको भी लिख लेते हैं तो थोड़ा सा इजी रह जाएगा। तो ए हमको ज्ञात करना है, डी 3 दिया है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं, ए 12 यानी कि टोटल पद कितने दिए गए हैं 12, तो एन यानी कि संख्या कितनी हो गई है 12। अब लास्ट पद यानी कि उसकी मान कितना है, अंतिम पद का मान 37, तो ए एन बराबर कितना हो जाएगा 37, और डी दिया गया है तो डी बराबर है 3। ए हमको ज्ञात करना है तो ये हमें ज्ञात करना है। इसी प्रकार S12 हमको ज्ञात करना है, तो ये हमने लिख लिया। तो इस तरह से आप लिख लेंगे तो बहुत आसानी से ये मान रख पाएंगे आप, तो मिस्टेक नहीं होगी। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ए, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, ए एन दिया गया, तो ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन। इसमें हम मान रख देंगे, तो ए का मान तो हमको ज्ञात करना है, तो ए का तो ए रहेगा। एन संख्या कितनी दी गई है 12, तो ये 12 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया गया है 3, तो यहाँ लिख लेंगे हम 3। ए एन का मान कितना है, तो ए एन का मान है 37। अब क्या करते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं। 12 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 11 गुणित 3 बराबर 37। ये 11 तिया कितना हो जाएगा 33, तो 33 बराबर 37, ये 33 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 37 माइनस 33, तो ए बराबर हो गया 37 में से 33 घटे तो 4। इस तरह से लिख देते हैं 4 को। अब ये तो ए का मान हमको प्राप्त हो गया है। अब हमें क्या निकालना है S12, तो S12 का फॉर्मूला लगाएंगे हम, n बटे 2 कोष्टक के अंदर a प्लस l। अब इनके मान रख देते हैं, तो n का मान कितना है, तो n का मान है 12, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 बटे 2, और a
ए निकल के कितना आया है 4, और एल या ए एन का मान कितना है 37, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 37। अब क्या होगा, ये कट जाएगा, 2 छंग 12 यानी कि 6, और ये 4 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा, कोष्टक की जगह हम गुणक लगा देते हैं, ये हो जाएगा 41, और इसको अगर गुणा करेंगे तो 6 कम 6 6 चौके 24, यानी कि कितना आ गया है 246। ये किसका मान है, S12 का मान है। तो इस तरह से आप ये तीसरा सवाल कर सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद कर रहे हैं हम इसका चौथा सवाल। तो चौथे सवाल में भी देख लेते हैं क्या क्या दिया है। यहाँ पर A3 यानी कि टोटल पद कितने हैं 3, तो n बराबर हो जाएगा 3, और अंतिम पद का मान कितना दिया गया 15, तो an का मान कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पर क्या है S10 का मान कितना दिया गया है 125, और D तो यहाँ लिख लेंगे S10 का मान कितना है 125, और D का मान हमको ज्ञात करना है, और A10 का मान भी हमको ज्ञात करना है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें an दिया गया है तो an nवा पद वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम। तो वो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an। इसमें हम जमा देंगे तो a का मान कुछ नहीं दिया तो a का a लिख देंगे, प्लस n का मान कितना है तो 3, तो ये 3 माइनस 1 इंटू, और d का मान भी कुछ नहीं है तो d का d रखेंगे, और an का मान कितना है तो an का मान है 15, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 15। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो a प्लस 2 में से 1 घटेगा, सॉरी 3 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 2, और d का गुणा हो जाएगा तो 2d बराबर 15। इसको हम समीकरण 1 दे देंगे। इसी प्रकार हमें निकालना और क्या है, और क्या दिया गया है S10, तो इसका भी फॉर्मूला हम लगा देंगे, लेकिन इसमें इसका वो पिछले सवालों में जो फॉर्मूला लगा रहे थे वो इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें a और d कुछ नहीं दिया गया है, और नहीं दिया गया है तो हम ये वाला फॉर्मूला इसमें नहीं लगा सकते, n/2 और a प्लस l ये इसमें नहीं लगा सकते। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 कोष्टक के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कोष्टक बंद बराबर s कितना है 10, तो S10 लिख लेंगे हम। अब क्या करते हैं, इनका हम मान रख देंगे, n यानी टोटल पद कितने दिए गए हैं 10, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10, ये ध्यान रखें। अब 2a का 2a प्लस n यानी संख्या कितनी दी गई है, तो संख्या दी गई है यहाँ पर 10, तो 10 माइनस 1, d का मान कुछ नहीं दिया गया है तो d ऐसा कैसा लिख लेंगे, और S10 का मान कितना दिया गया है 125, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 125। अब क्या करते हैं, इसको ये कट जाएगा, 2 पंजे 10, तो ये हो गया 5 कोष्टक के अंदर 2a प्लस 10 में से 1 घटा तो 9, और d का गुणा हो जाएगा 9d बराबर 125। ये इसमें गुणा में है तो ये 5 उधर कहाँ चला जाएगा बटे में, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 9d बराबर 125 बटे 5। इसको काट देंगे, 5 दूआ 10 और 2 बचे, ये 5 25, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 9d बराबर 25। इसको दे देंगे समीकरण 2। अब हम इसके बाद लगाते हैं विलोपन विधि, a और d का मान ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले विलोपन विधि लगाने के लिए क्या है, a या d में से किसी एक के मान हमें मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ना तो a के मान मिल रहे हैं ना ही d के मान मिल रहे हैं, किसी एक के मिलना चाहिए, तो नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए इसमें कितना ज़्यादा है, ए में मान लो इसको मिलाना है हमको, तो 2 ज़्यादा है तो 2 का ही इसमें क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे पूरे समीकरण में। तो लिख देंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। समीकरण 1 में क्या है, 2 से गुणा कर रहे हैं हम, तो समीकरण 1 क्या है, तो ये रहा समीकरण 1, a में 2 गुणा होगा तो 2a हो जाएगा प्लस
2 में 2 का गुणा होगा तो 2 दूगा 4D हो जाएगा, बराबर 15 में 2 का गुणा होगा तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। इसको दे देंगे हम समीकरण 3। अब क्या करते हैं, इसमें हम विलोपन विधि अब लगा सकते हैं। किसमें? समीकरण 1 और 2 में। तो हमने ये मान बराबर किसके कर ली हैं? ए के, 2a और समान चिन्ह है इसके आगे, तो हमें इसमें घटाना है, और अलग अलग चिन्ह हो असमान चिन्ह तो हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या है? तो समीकरण 2 है 2a प्लस 9d बराबर 25, और समीकरण 3 क्या है? तो समीकरण 3 ये रहा 2a प्लस 4d बराबर 30। अब घटा रहे हैं तो घटाने में क्या है, चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस हो गया, ये आपस में माइनस माइनस कट गया। अब माइनस प्लस क्या होगा, 9 में से 4 घटे तो 5d बचा, बराबर, और 30 में से 25 घटेंगे तो माइनस का 5 बचेगा। अब ये 5 गुणा में है तो ये उधर बटे में चला जाएगा, तो d बराबर हो जाएगा माइनस के 5 बटे 5, 5 एकम 5, यानी कि d का मान कितना आ गया? माइनस के 1। मान नहीं आया है तो इसका मान हम नहीं निकाल सकते, तो a का मान निकालेंगे सबसे पहले। तो इस d के मान को किस में रख देंगे? हम किसी में भी रख सकते हैं। मान लो ये समीकरण 1 है, इसमें रख देते हैं, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो इसमें रख रहे हैं, तो यहाँ पर a का a रहेगा प्लस 2, और d का मान कितना है? माइनस का 1 बराबर कितना दिया है? 15, तो यहाँ लिख देंगे हम 15। अब क्या हो जाएगा, a और ये माइनस हो गया 2 बराबर 15, ये 2 उधर चला जाएगा तो ये 2 हो जाएगा प्लस का 15 प्लस 2, बड़ा लिख देंगे थोड़ा 2, बराबर कितना हो गया? 17, यानी कि a बराबर कितना हो गया है? 17। अब हमें क्या निकालना है? a10 का मान निकालना है, तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे तो आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? a10 बराबर a प्लस 9d, इसमें इसको हम जमा देंगे, तो a का मान कितना है? a का मान है 17 प्लस 9 और d का मान है माइनस का 1, तो ये अब इधर ये जगह नहीं बची है, इसलिए इसको मैं इधर कर रहा हूं। तो ये देखिए, इस 17 और ये हो जाएगा 17 माइनस 9 a 10 बराबर। अब 17 में से 9 घटेंगे तो a 10 का मान कितना आ जाएगा? 8, और यही आंसर है। तो इस तरह आप इस सवाल को कर सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद कर रहे हैं हम इसका 5वां सवाल। d दी गई है 5 और S9 75 दिया गया है, a और A9 हमको ज्ञात करना है। तो इसमें a नहीं दिया गया है, इसलिए ये वाला इसमें फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते, a प्लस L वाला, तो ये नहीं लगेगा। तो दूसरा वाला फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, तो उसको लगाते हैं S9। तो n बटे 2 कोष्टक के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कोष्टक बंद बराबर, किसको निकालना है हमको? S9 को, तो यहाँ पर लिख देंगे हम S9। अब क्या करते हैं, इनके मान रख देंगे। तो n यानी इसकी संख्या कितनी दी गई है? तो संख्या है 9 बटे 2, और कोष्टक के अंदर 2a प्लस n यानी संख्या कितनी दी गई है? 9 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? डी का मान है 5, ये कोष्टक बंद कर देते हैं, बराबर S9 का मान कितना दी गया है? 75, तो हमने लिख लिया 75। तो ये लिख देंगे हम 9 बटे 2 का 9 बटे 2 ही 2a प्लस 9 में से 1 गया तो कितना बचा? 8, और 8 का डी में 5 में गुणा हो जाएगा, तो गुणित लिख देते हैं फिलहाल में, कोष्टक बंद बराबर 75। तो अब क्या हो जाएगा? 9 बटे 2 कोष्टक के अंदर 2a प्लस 8 पंजे 40 बराबर 75। अब क्या करते हैं, यहाँ पर भी 2 है
और इसमें भी 2 मिलेगा, यानी कि हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 9/2। अगर 2 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, a अकेला, और यहाँ पर बचा 20। कोष्टक बंद बराबर 75। अब क्या करेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 9 बराबर a प्लस 20 बराबर 75। कोष्टक बंद कर देते। अब 9 का ये गुणा में है तो 9 का इन सब में गुणा कर देते हैं, इसको इधर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9 का अगर हम a में गुणा करते हैं तो 9a प्लस 9 का 2 में 20 में गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, यानी कि 180 बराबर कितना है, 75। अब 180 को हम उधर ले जाते हैं तो 9a बराबर 75 माइनस के 180 में से 75 घटा देते हैं तो इधर घटाएं, ये रहा 180, 75 हम उसमें से घटा रहे हैं तो ये 5 बचा, 0 और 1 का 1 है, यानी कितना आया 105। तो 9a बराबर आया है माइनस का 105, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की। अब क्या है, ये गुणा में है तो 9 कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो a बराबर हो जाएगा माइनस के 105 बटे 9। इसको हम 3 से काट सकते हैं, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 1 बचा, 5 15, यानी कि कितना आ गया है माइनस के 35/3। ये किसका मान आ गया, a का मान। और d का मान पहले से ही पता है, अब हमें निकालना है a9, तो a9 का फॉर्मूला हम लगा देंगे तो a थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, a9 बराबर a प्लस 8d, ये इसका फॉर्मूला है a9 का। तो a का मान कितना है, तो a का मान है माइनस के 35/3 प्लस 8, और d का मान, तो d का मान है 5, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 5, तो ये हो जाएगा माइनस के 35/3 प्लस 8 5 40, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1। अब इसका बटे में संख्या है, बीच में प्लस माइनस है, तो हम एलसीएम लेते हैं, तो इसका इधर एलसीएम ले लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा, तो इसका एलसीएम आ गया है 3। अब क्या होगा, ये तिर्यक गुणा कर सकते हैं, 3 का 35 में करेंगे तो माइनस का 35 का 35 ही आ जाएगा, प्लस और इसका गुणा 3 चौके 12, यानी हो जाएगा 120। अब क्या है, 120 में से हमें 35 घटाना है तो इधर घटा लेंगे, ये 120 रहा और ये 35, अगर घटा देंगे, ये 10 में से 5 गया तो 5, और 11 में से 3 गया तो 8। अब ये बड़ी संख्या प्लस की, इसलिए प्लस के 8, तो कितना आ गया है 85/3, और यही इसका आंसर है। ये किसका आंसर है, A9 का, यही हमको निकालना था। तो इस तरह से आप इन सवालों को कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि नेक्स्ट आने वाले सवालों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।